अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं GTR मीडिया ऑफिशियल का खुसूसी सिलसिला जिद्दोजहद आज़ादी के आखिरी 14 दिन। और आज हम बात कर रहे हैं छठे दिन यानी 6 अगस्त सन 1947 की। आज 6 अगस्त सन 1947 है। पाकिस्तान का क़याम चंद रोज की मसाफत पर है, लेकिन ये चंद रोज गोया एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हर गुजरता दिन उम्मीद से ज्यादा अंदेशे दे रहा है। क्या में पाकिस्तान का सूरज अभी तुलो नहीं हुआ, मगर उसके आसार खून रंग बादलों के पीछे से झांकने लगे हैं। दिल्ली, पटियाला, जलंधर, होशियारपुर, गाजियाबाद ये सिर्फ शहर नहीं रहे, बल्कि उस दास्तान के लहू रंग गवाह बन चुके हैं जो कायद ने आइन की मेज पर लिखी और दुश्मन इसका हर हर्फ आग में झोंक देना चाहता है। गालिब की दिल्ली एक बार फिर उजड़ रही है। मुसलमानों की दुकानें, उनके कारोबार नजरे आतिश किए जा रहे हैं। चांदनी चौक के बाजार आज खामोश हैं और इन खामोश बाजारों में सिर्फ अजियत की चीखें गूंज रही हैं। पटियाला के रास्ते मुख्तलिफ काफिले लाहौर की सिमत रवाना हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं कि रास्ते में घात लगाए दरिंदे उनके मुकद्दर में सिर्फ शहादत और लहू लिख सकते हैं। इस काफिले के बेशतर मुसाफिर औरतें और बच्चे हैं, और जब वो लुटे पिटे मंजिल पर पहुंचे तो उनके हाथों में सामान नहीं बल्कि सरों पे जनाजे और दिलों में पाकिस्तान है। एक क़यामत थी जो टूट रही है, जो आइंदा आने वाले दिनों में भी कहर बनकर टूटेगी। उधर कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक फैसला कुन इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की उबूरी काबीना की तश्कील का दिन है और लियाकत अली खान को वजीर आज़म नामजद करने का फैसला हो चुका है। जी हाँ, 6 अगस्त 1947 को ये फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान बनने के बाद उसके पहले वजीर आज़म जनाब लियाकत अली खान होंगे। लेकिन कायद जानते हैं कि ये महज हुकूमत साजी नहीं, एक नई रकम होने वाली तारीख की बुनियाद है। उन्होंने काबीना के हर रुकन को इस बुनियाद पर मुंतखब किया कि ये हुकूमत शहीदों के लहू की अमानत है। ये महज इक़्तिदार की कुर्सी नहीं, ये एक फर्ज है जिस फर्ज को निभाना है और जिम्मेदारी के साथ निभाना है। आज ही के दिन दिल्ली में लियाकत अली खान ने वायसराय के मुशीरान से मुलाकात की। उन्होंने अपना मुतालबा फिर दोहराया कि पाकिस्तान को उसका माली हक दिया जाए और वो तमाम असासे मुंतकिल किए जाएं जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की अमानत है। लेकिन वहाँ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो साजिश से भरी हुई थी, ऐसी खामोशी जिसे आज तारीख चीख चीख कर बताती है कि पाकिस्तान की मंजिल और उसके हुसूल के लिए कितनी ही रुकावटें खड़ी की गईं और कितनी ही मुश्किलात पैदा की गईं, लेकिन मुसलमान डटे रहे और फिर बढ़ते रहे और बढ़ते ही चले गए। यहाँ तक कि वो इस शेर का मिस्ताक थे कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। वो कदम कदम पर बहक गए जिन्हें वसवसों ने डरा दिया। इन तमाम तर कोशिशों में उलमा भी बराबर के शरीक रहे। मौलाना एहतशामुल हक थानवी ने कराची में जलसे से खिताब करते हुए फरमाया, पाकिस्तान के लिए हिजरत हो रही है, ये महज जमीन की तब्दीली नहीं, ये अकीदे की गवाही है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी आज सिंध के मुहाजिर कैंपों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने उन गरीब यतीम बच्चों और उनकी जख्मी माओं को देखा जिनके चेहरों पर मायूसी नहीं बल्कि जज्बा ईमानी चमक रहा है। उन्होंने फरमाया, ये जख्म गवाही देंगे कि हमने आज़ादी खरीदी है, किसी की खैरात से नहीं ली। उस वक़्त मुस्लिम लीग का नुमाइंदा डॉन अखबार जहां ये सब खबरें पहुंचा रहा था, वहीं मुसलमानों के जोशो खरोश में मुसलसल इजाफे का सबब भी बन रहा था। उसी दिन का इदारिया जिसका आखिरी जुमला कुछ यूं था, पाकिस्तान अगर पैदा होगा तो फ़कत अमन के मुआहदे से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और ईमान की दहकती भट्टी से पैदा होगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं जिद्दोजहद आज़ादी के आखिरी 14 दिनों के 7वें दिन में, यानी 7 अगस्त सन 1947 में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।